हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस की ये कहा जाए चौथी क्लास है, यानी आज अंतिम क्लास है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और रही बात एक, आज भी हम कुछ अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए तो उसे सीखेंगे। आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हम लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और रही बात एक, जो हमने तीसरा क्लास कहा जाए प्रॉफिट एंड लॉस का लिया था, उसमें क्या हुआ था कि एक चीज कहा जाए मिस्टेक हो गया था। पहला एक क्वेश्चन में आप लोगों ने उम्मीद करता हूं नोट किया होगा कि जो यहाँ पर आप लोगों को ये डिजिट देखते ही पता चल जाएगा 288। उसमें क्या था कि 288 दिया था, पर लेकिन हमने उसे शायद 2 या 3 टाइम्स 228 हमने उससे बोल दिया था। तो इस वजह से हुआ था क्योंकि कोई था नहीं और मिस्टेक किसी ने देखा भी नहीं, क्योंकि गजोधर भैया भी चले गए थे उस दिन। तो चलिए आज ऐसी दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मैनेज कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी हमने नोट कर लिया है, तो क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। और रही बात, वो तो एक छोटी सी गलती थी, बाकी सब कैलकुलेशन भी ठीक था, यानी किसी प्रकार की कोई और समस्या तो नहीं थी। केवल बस खाली कहा जाए प्रोनाउंसिएट गलत कर दिया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। ध्यान से आप लोग भी पढ़िए और समझिए, आप भी लगाने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन तो आप लोग देखते ही बता सकते हैं कि 100 का कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाइड होगा, तो आप भी अप्लाइड करिए। और ये एसएससी सीजीएल 2 आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता है तथा 90 रुपए कम पर बेचता है तो उसे 50% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? यानी उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए 100 का कॉन्सेप्ट आप भी अप्लाइड करिए और देखिए। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए सीपी कितना है, तो आप कहेंगे सीपी, आप कहेंगे 100। यहाँ पर आप इसे सीपी क्या मानेंगे? सीपी फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि आपको CP2 जरूर आएगा। चलिए यहाँ पर CP1 पर अगर देखा जाए तो वो कितने परसेंट का प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, तो आप कहेंगे 20% का, यानी 20% का प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, तो आपका क्या हो गया? SP1 कितना हो गया? 120। अब कह रहा है यदि वह वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता, तो 60% कम दाम पर जब खरीदता तो उसका CP2 कितना बन जाएगा आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे 40 बन जाएगा। क्यों? CP2 40 तो ही बनेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पर 60%। अब क्या कहता है, यदि वह 90 रुपए कम पर बेचता तो उसे 50% लाभ होता। इसका मतलब अब जो बेचेगा वो कितने परसेंट? 50% का जो लाभ लेगा वो किस पर लेगा? CP2 पर। तो जब आप 50% का लाभ निकालेंगे तो इसका मतलब 50% के लाभ के साथ 40 का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा, यानी करके यहाँ बगल में दिखा देते हैं, 40 गुणित 150 बटा 100। यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गया आपका, और ये कितना आ गया? 60। इसका मतलब वो कितने में बेचता? तो आप कहते हैं कि 60 में बेचता। तो ये आपका क्या हो जाएगा? SP2। अब यहाँ पर आप देखिए, अब 90 रुपए कम पर बेचता तो उसे कहा जाए 50% का लाभ होता। तो इसका मतलब SP1 जो है वो SP2 से कितना, यहाँ पर आप SP जो 2 है वो SP1 से कितना कम दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये SP2 जो है वो SP1 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 60 कम है। और इसी 60 की वैल्यू कितना दे रखा हुआ, तो आप कहेंगे 90 रुपए दे रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए 1 की वैल्यू, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 3/2 आ जाए, 2 रुपए। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए 100 की वैल्यू, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है? CP ही तो पूछा गया है, तो CP फर्स्ट हमें निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 × 3/2, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 50, यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ गया? 150 रुपए। तो ये क्या रहा है आपका? CP। यही तो है आपका क्या आंसर। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम लेंगे और उसे देखते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कहा जाए 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टीपू ने दो मोबाइल 7,560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 30% हानि हुई तो दोनों मोबाइल का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन सॉल्व करने का जो मेथड है वो अलग होना चाहिए। तो आप कहेंगे जब दो मोबाइल हैं तो दोनों मोबाइल के लिए हम CP क्या मान लेते हैं भैया, CP, एक का CP1 मान लेते हैं और एक का CP हम क्या करेंगे, CP2 मान लेंगे। अब आपसे कहा जाए CP1 कितना मानेंगे तो आप कहेंगे 100 मानेंगे। 100 मान लीजिए क्योंकि आप मान सकते हैं। यहाँ पर हम भी क्या करते हैं 100 मान लेते हैं क्योंकि दो मोबाइल है भाई, दोनों का CP तो अलग अलग होगा। कहा जाए CP तो अलग अलग होगा क्योंकि वो बेच तो प्रत्येक को 7,560 में रहा है लेकिन CP तो अलग अलग होगा। अब ये देखना है CP कितना होगा। अब ये बताइए एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि हुई। तो ये बताइए एक पर जब 20% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब वो बेच कितने में रहा है। तो आप कहेंगे वो बेच कितने में रहा है तो आप कहेंगे 120 में वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, यानी SP1 आ जाएगा आपका कितना 120। अब इसी तरीके से दूसरे पर 30% हानि हुई तो आपका SP कितना आ जाएगा, SP आप कहेंगे 70, क्यों 70 आ जाएगा आपका क्या SP2। इतना तो आ जाएगा, इतना आप भी निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है दोनों मोबाइल को 7,560 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब 120 की वैल्यू 7,560 दे रखा है इसने। तो चलिए यानी 120 की वैल्यू कितना 7,560 रुपए। अब इसकी भी वैल्यू कितनी है क्योंकि 7,560 रुपए में दोनों बेच रहा है। तो इस 70 की वैल्यू यहां पर इसे हम हटा देते हैं। इस 70 की वैल्यू भी कितना दे रखा हुआ है तो आप कहेंगे 7,560 रुपए, 7,560 रुपए। अब आपसे अगर पूछा जाए ये बताइए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप एक की वैल्यू कितना निकालेंगे। आप जब इसे कट करेंगे तो 72 और 36, यानी कहा जाए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप कहेंगे 63 आ जाएगा, 63 आ गया 63 रुपए। और आपसे अगर पूछा जाए इसका कितना आएगा तो आप कहेंगे 7 1 का 7, यानी एक की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ 108 और 0 से 0 कैंसिल आउट, इतना 108 रुपए हो जाएगा। अब एक की वैल्यू जब हमने निकाल लिया तो आपसे अगर हम 100 की वैल्यू पूछे तो आप 100 की वैल्यू तो निकाल ले जाएंगे जो कि आपका क्या है CP1 है। तो आप कहेंगे 6300 रुपए क्योंकि एक का तो क्या आ गया आपका CP आ गया और दूसरे का अगर आपसे पूछा जाए 100 की वैल्यू आप निकालने के लिए आप कहेंगे 100 की वैल्यू यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10,800 रुपए। क्यों इतना ही तो आएगा। अब आपका कुल क्या पूछ रहा है कि दोनों मोबाइल का कुल क्रय मूल्य कितना है। तो अब आप क्या करेंगे, अरे भैया एक का CP निकल गया दूसरे का CP निकल गया, दोनों को तो ऐड कर देंगे, आपका कुल क्रय मूल्य तो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। अब आप जब दोनों को ऐड करेंगे, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे ये 17,100 रुपए। क्यों इतना ही तो होगा 17,100 रुपए। और यही आपका क्या है टोटल क्या है, यही आपका CP है और यही आपका क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हमें क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, यानी ये 100 के कॉन्सेप्ट पर भी आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्योंकि ये पिछले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पर ही है। 100 का कॉन्सेप्ट आप अप्लाइड कीजिए और आप भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए अच्छे से समझते हैं, पूरी एनर्जी के साथ समझिए क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना है और सीखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गजोधर ने साइकिल को
12,000 रुपए प्रति साइकिल की दर से बेचा, यानी 12,000 रुपए, उसके पास दो साइकिल थी, तो उसने क्या किया, प्रत्येक को 12,000 की दर से बेचा। तो उसे क्या होता है, एक पर कहा जाए 20% का लाभ, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई। इस सौदे में गजोधर का कुल लाभ या हानि, यानी अब आपको पता करना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ। लाभ या हानि क्या होगा, तो आपको रुपए में भी बताना है और परसेंटेज में, यानी कि रुपए में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, परसेंटेज में कितने परसेंटेज का लाभ या हानि हुआ। तो ध्यान से समझिए, पिछले कॉन्सेप्ट पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी 100 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपसे कहा जाए तो पहले साइकिल का आप सीपी कितना मानेंगे, तो आप कहेंगे पहले साइकिल का CP1 हम मान लेते हैं कितना, तो आप कहेंगे 100, बिल्कुल 100 मान लीजिए। आप भी ऐसे ही सॉल्व कीजिए। तो ये कहा जाए कॉन्सेप्चुअल है, यानी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि सॉल्व करने का एक सही अप्रोच क्या है, ये चीजें। तो यहाँ पर CP1 आपने मान लिया 100, आपसे कहा जाए CP2 कितना मानेंगे, क्योंकि दूसरी साइकिल का जो है वो CP2 आप मानेंगे कितना, 100 हमने मान लिया, कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पर अब आप देखेंगे तो एक को क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है। तो भैया पहले वाले को 20% लाभ से जब बेचेगा तो इसका मतलब ये कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 120 रुपए में तो बेचेगा, 120 में बेच दिया, यानी इसका SP कितना, SP1, ये रहा SP1। अब यहाँ पर अब आप देखेंगे दूसरे को क्या कर रहा है, दूसरे को 20% हानि, यानी अब आप कहेंगे दूसरे को कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 80 में ही तो बेचेगा, क्यों, ये रहा आपका क्या, SP2। अब SP1 और SP2 इसने क्या किया है भाई, दे रखा हुआ, SP1 और SP2 इसने दे रखा हुआ है। अब आप कहेंगे कितना दिया हुआ है, अरे दोनों को 12,000 में बेच रहा है, तो 120 की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 12,000 रुपए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 80 की वैल्यू भी इसने कितना दे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे ये भी दे रखा हुआ है कितना, 12,000 रुपए। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए निकालने के लिए, तो आप एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू आप निकालेंगे, एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, चला गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 12 का 12, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपए। और आपसे अगर 100 की वैल्यू पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे, यानी 100 की वैल्यू तो आप कितना बताएंगे, यानी 1 2 0 और यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब एक की वैल्यू 100 की वैल्यू कितना हो गया, यानी CP1 कितना हो गया हमारा, 10,000। अब आइए इधर चलते हैं, इसे निकालते हैं, इसका CP कितना हो जाएगा। आपसे कहा जाए तो एक 0 से एक 0 आप हटा देंगे, हटा दिया हमने। अब यहाँ पर कहा जाए तो 15 8 या 8 15 ये कितना होता है, 15 8 120। अब यहाँ पर आपसे अगर कट करने के लिए कहा जाए तो एक की वैल्यू आप कितना बताएंगे, आप कहेंगे ये 150 रुपए, 150 रुपए। अब आपसे कहा जाए 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये 100, यानी कि 150, 2 0 और लगा दीजिए, लगा दिए, यानी कि एक का जो पहला आपका CP है कितना, 10,000, दूसरा CP कितना आया, 15,000। अब आप क्या करेंगे, आपसे कुल लाभ रुपए में भी पूछा गया, परसेंटेज में। तो चलिए आइए यहां पर देखते हैं। यहां पर हमने क्या देखा कि ये टोटल आपका जो क्या है CP और ये भी CP2 है, यानी टोटल आपका CP का सम कितना हो गया, यानी CP1 प्लस CP2, यानी टोटल CP कितना हो गया, 15,000 प्लस 10,000 आप करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 15 10 25,000, 25,000 रुपए। 25,000 रुपए क्या हो गया आपका टोटल CP हो गया। अब ये बताइए जब प्रत्येक साइकिल को बेच रहा था कितने में, 12,000, तो एक को 12,000 में बेचा, दूसरे को भी इसने 12,000 में बेचा, यानी आपका अगर टोटल हम देखें, नीचे दिख रहा है, आपका अगर टोटल हम देखें कि भैया टोटल आपका SP कितना हो गया, यहां पर हम लिख देते हैं टोटल SP, तो आप कहेंगे 12,000 गुणित 2, क्योंकि 2 साइकिलें थी, तो ये कितना हो गया आपका 24,000 रुपए हो गया। अब आप देखें यहां पर तो ये CP है और ये आपका क्या है, SP है। तो जब आपका क्या है, CP इज ग्रेटर देन SP है,
तो ये बताइए ये सीपी एसपी से कितना कहा जाए अधिक है, तो आप कहेंगे 100, आप कहेंगे कितना 1 देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल सीपी कितना आया आपका 25,000 और यहाँ पर टोटल एसपी कितना आया हुआ है आपका 24,000। तो कहा जाए जो सीपी है वो एसपी से कितना अधिक है, यानी हानि तो होगी भी, तो आप कहेंगे 1,000 रुपए का उसे क्या होगा भाई गजोधर को हानि होगा। अब इसी को आप क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितने परसेंट की हानि हुई, तो ये तो सीपी पर ही निकाला जाता है, तो आप कहेंगे 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर अब आप देखेंगे 3 जीरो और ये 1,000 का 3 जीरो कैंसिल। अब आप कहेंगे ये 25 चौका 100, तो यहाँ पर अब आप कितना आ गया आपका 4%, और ये 4% क्या है, यही तो हानि है, यही तो हानि है। ये रहा आपका क्या आंसर। और अगर रुपए में पूछा जाए तो आपका कितना 1,000 रुपए का उसे गजोधर को क्या होता है हानि। यानी ये भी आपका रुपए में अगर पूछा जाए तो ये आंसर बताएंगे, और अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 4%। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे भी देखते हैं, उसे भी समझते हैं। ये क्वेश्चन लंबा नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ये लंबा है, पर लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कैलकुलेशन थोड़ा आपका अच्छा है तो आप बड़ी तेजी के साथ इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे भी समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा जाए और इसे समझा जाए कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ सामान को 6,000 रुपए में खरीदा, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया और शेष सामान को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी, उसे कुल पर 25% लाभ हो। तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से आप भी लगाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए टोटल अमाउंट कितना है, आप कहेंगे 6,000 रुपए है। अब 6,000 रुपए है तो इसका हम क्या करेंगे, हाफ डिवाइड करेंगे, क्योंकि आधे सामान को बेच रहा है, इसका मतलब आधे मूल्य पर बेचेगा, तो आधे मूल्य कितना हो जाएगा आपका 3,000 रुपए, और आधा ये मूल्य कितना हो जाएगा आपका 3,000 रुपए। क्यों, यही तो होगा। अब आपसे कहा जाए, उसने कहा है कि कुल पर 25% का लाभ हो, यानी 6,000 पर 25%, 6,000 का अगर 25% निकाल दे तो उतना ही 25 कहा जाए 6,000 का 25% तो लाभ ही हो रहा है उससे, तो 6,000 का 25% आप निकाल दीजिए। तो 6,000 का 25% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 चौका 100 यानी 4 4 15 60। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कितने का लाभ हो गया उससे, यानी टोटल यानी 6,000 पर कितना लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 1,500 रुपए का, क्या 1,500 ही आएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो जो आधे सामान को बेचा उसने यानी 3,000 में, तो उस पर क्या हो रहा है 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसी का 10% निकाल लीजिए क्योंकि वही तो लाभ होगा। इसका 10% हम निकाल लेते हैं क्योंकि 10% के बराबर ही तो उसे लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर जब आप कट करेंगे इसे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा आपका कितना 300 रुपए, 300 रुपए आ गया। अब ये बताइए इस पर 300 का लाभ हुआ और इस पर कितने का लाभ हुआ, टोटल पर आप कहेंगे 1,500, यानी कि इस शेष पर ये जो 3,000 है इस पर हमें लाभ कितने का होना चाहिए, तो आप कहेंगे रुपए के रूप में हमें जो इस पर लाभ होगा, 1 मिनट रुक जाइए, जो हमें रुपए के रूप में कहा जाए इस पर हमें यानी जो दूसरा 3,000 वाला भाग है इसका कितने का होना चाहिए, तो आप कहेंगे 1,500 माइनस 300, इसका मतलब कितने का लाभ होगा, तो आप कहेंगे 1,200 रुपए का लाभ होना चाहिए। अब इसने कहा अब ये 1,200 लाभ कितने अमाउंट पर ले रहा है, तो आप कहेंगे 3,000 पर, क्योंकि हमें कहा गया है कि इस 3,000 वाले पर कितना कहा गया है कि वह शेष सामान को वह कितने % लाभ पर बेचे, यानी 3,000 रुपए वाले पर ही तो हमें ये 1,200 का लाभ मिलेगा। तो अब इसे आप क्या करिए परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो परसेंटेज में हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 3,000। अब इसे परसेंटेज में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से आप देखें तो ये कहा जाए 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये गया यानी आपका 100 चला गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो और चला गया। अब आप देखा जाए तो ये कितना हो गया 3 चौके 12, यानी अब कहा जाए आपको कितने % कहा जाए जो रिमेन है
जो रिमेन यानी शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, तो आप कहेंगे 40% लाभ पर उसे बेचना होगा ताकि उसे कुल पर 25% का लाभ हो सके। तो यही आपका क्या रहा आंसर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे भी समझते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर आप 100 का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं या कहा जाए शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका ट्रिक क्या होता है। ट्रिक तो हम बता दें पर लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तभी आपको कहा जाए ट्रिक भी लगाने में मजा आता है, वरना पता चला कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, आप ट्रिक ही सब रट के बैठे हैं, तो ट्रिक नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मोहन के वेतन में 10% की वृद्धि करने के बाद 5% की कटौती कर दी जाए तो मासिक वेतन में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी। इस चीज को ध्यान से देखिए। हम मानते हैं मोहन का जो मासिक वेतन है वो कितना है, तो आप कहेंगे मोहन का मासिक वेतन हम 100 मान लेते हैं, 100 का कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, 100 मान लिए। अब आपसे पूछा जाए, ये 100 हो गया, अब आपसे कहा गया कि 10% की क्या करते हैं भाई वृद्धि कर देते हैं, तो 10% की जब आप वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 110 हो जाएगा, 110। अब इसके बाद करने के बाद क्या करें, 5% की कटौती कर दी जाए। इसका मतलब इसमें 5% की जब कटौती करेंगे तो इसका मतलब कहा जाए 5% की कटौती कर दीजिए, या फिर कहा जाए 5% कटौती करने के बाद 110 में से हम जो वैल्यू है उसको माइनस कर दें, या डायरेक्ट 110 का आप 95% निकाल लीजिए, क्योंकि 100 में से जब 5% आप कटौती कर देंगे तो बचेगा कितना 95, तो इसका मतलब इसी का क्या 95%। तो जब इसका 95% आप निकालेंगे तो आप कहेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आपसे कहा जाए 5 दूनी 10 और 5 19 यानी 19 5 95। अब 11 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कर लीजिए 19 1 19, 19 1 19 9 और 9 1 10, और यहाँ पर कितना 209, क्यों 209 आएगा, तो आप कहेंगे 209 इज डिवाइडेड बाई 2, इसे डिवाइड कर दीजिए। तो आप डिवाइड जब करेंगे तो कितना आएगा आपका, आप कहेंगे ये आएगा 2 1 का 2 0, यानी कहा जाए 4.5, इतना आ गया। अब आपसे कहा जाए कि पहले 100 था, 10% की वृद्धि करने के बाद फिर कहा जाए 10% की वृद्धि हमने किया, फिर उसके बाद 5% की कटौती करने के बाद आपका वैल्यू कितना आया 104.5। अब कहा जाए कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो पहले तो 100 था, बाद में 104.5 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई, आप कहेंगे 4.5%। अब इस 4.5 रुपए की, अब आप इसी को परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 किस पर 100 पर, और मल्टीप्लाई बाय किससे 100 से, ये गया और आपका कितना आ गया 4.5% की क्या हुई वृद्धि, आप कह सकते हैं, और यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो आप भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और इसे भी समझते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, पर लेकिन ये क्वेश्चन भी कहा जाए आसान है। अगर आप शब्दों को समझ जाएंगे तो ये आसान है, नहीं तो आपको क्या लगेगा डिफिकल्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप पेन पेपर लेके तो बैठे ही होंगे। चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है। एक रेडियो को 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस सीपी क्या है। तो चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन दमदार दिख रहा है और क्वेश्चन दमदार है भी नहीं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सीपी मान लेते हैं। मान लीजिए एक बार मान के भी लगा दिया जाए, सीपी मान लिया जाए, तो आप कहेंगे सीपी को हम कितना मान लेते हैं, सीपी आप मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, आप वाई मान लीजिए। अब ये बताइए लाभ, आप कहेंगे प्रॉफिट, जिसे आप कहते हैं लाभ, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो आप प्रॉफिट बराबर कहते हैं एसपी, बहुत बेसिक
तरीके से बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये होता है, तो आप कहेंगे यहाँ ये होता है। चलिए प्रॉफिट एसपी कितना है, 760 में बेच रहा है, तो आप कहेंगे 760, और सीपी आपने कितना मान रखा है, वाई मान लिया हमने। अब आपसे हम पूछे भैया तो लॉस कितना होता है, तो आप कहेंगे लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, क्यों यही तो कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सीपी कितना है, तो आप सीपी बताएंगे 540 रुपए में। अब आप यहाँ पर देखिए 540 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो यहाँ पर अब लॉस भी क्या है आप निकालेंगे, यानी 540 रुपए में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर आप सीपी ऑलरेडी मान रखे हुए कितना है, तो आप कहेंगे वाई है, और यहाँ पर आपका एसपी कितना दे रहा है, आई का एसपी यहाँ पर दे रहा है 540 रुपए, ये एसपी है। अब आप क्या करेंगे, लॉस। अब ये बताइए, तो ये कह रहा है उतना ही लाभ होता है जितना की हानि, यानी लाभ और हानि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, केवल बस खाली लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बराबर सिंबल लगा देना है, तो यहाँ पर से हम क्या लॉस हटा दे रहे हैं। चलिए इतना तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, तो इसे हम दोबारा लिख देते हैं। ये कैसे बराबर हो गया, तो यहाँ पर ये चीजें जब हो गई तो आपका कहा जाए, अभी अभी आपने कितना निकाला था, लॉस कितना निकाला आपने, निकाला y माइनस 540, इतना ही तो निकाला। ये रहा आपका प्रॉफिट और ये रहा आपका लॉस, इन दोनों को क्या कर दिए, इक्वल। अब इसे आप क्या करिए, साइड ले जाइए भाई, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 760 प्लस 540। तो ये बताइए इसका सम करेंगे कितना हो जाएगा, 0 6 4 10 7 5 12 और एक कितना हो गया 13। अब यहाँ से 2y, अब y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1300 इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आप करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 छक्का 12 2 5 6 10, तो आपका कितना आ गया 650 रुपए। यही आपका क्या हुआ आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इस प्रॉफिट निकाल लिया और लॉस निकाल लिया, दोनों तो भाई बराबर ही हैं, तो दोनों की वैल्यू को क्या किया हमने निकाल लिया। एक की वैल्यू जो 650 है सीपी। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी कहा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है समझिए और लगाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार, कहा जाए यहाँ पर बेईमानी की बात की गई है। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी बाट के स्थान पर 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है और वह अपने क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। यानी उसने क्रय मूल्य तो सेम रखा हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है, उलट फेर ये बटखरे में कर रहा है। तो ऐसे दुकानदार आपको भी मिलते होंगे, तो आप लोग सतर्क रहिएगा। तो चलिए देखा जाए। ये बताइए वो कितने, कहा जाए बाट कितने का है, तो आप कहेंगे बाट 1 केजी, और 1 केजी में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कितने ग्राम होते हैं। तो आप कहेंगे 1 केजी में भैया 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि हमें यूनिट सेम रखनी है, ये याद रखिएगा, यूनिट सेम रख के चलना है। तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हमने कर दिया। 1000 ग्राम तो वैल्यू है, लेकिन वो क्या करता है 800 ग्राम ही हमें क्या करता है, तौल 800 ग्राम का ही बटखरा यूज करता है वो। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर 800 ग्राम। तो ये बताइए भैया वो कितने का प्रॉफिट ले रहा है इस बाट पर। तो आप कहेंगे प्रॉफिट वो अगर देखा जाए 1000 का है, 1000 ग्राम है, तो 800 ग्राम ही केवल वो वेट कर रहा है, इसका मतलब 200 वो खुद का फायदा ले रहा है। तो 200 ग्राम वो क्या कर रहा है, फायदे में जा रहा है। कितने ग्राम में, 200 ग्राम, 200 ग्राम का वो फायदा ले रहा है। तो ग्राम। अब ये बताइए कितने पर, क्योंकि वो बाट तो 1000 तो लेंगे नहीं, क्योंकि वो बाट तो 800 का ग्राम का ही यूज कर रहा है ना। तो 200 कितने पर, आप कहेंगे 800 ग्राम पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भैया 800 ग्राम। आप तो जानते हैं कि
जो यूनिट सेम होते हैं वो तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाते हैं, ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब आप क्या करिए, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कितना होगा तो आप 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। तो अब आपसे कहा जाए ये कितना हो गया तो आप कहेंगे 4। यहाँ पर अब आपसे पूछा जाए तो आप कितना कहेंगे 25। यहाँ पर जो आया वो कितना आया 25% का जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है। यही आपका क्या है आंसर। तो उम्मीद करता हूं अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे भी समझते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेम टाइप है, केवल शब्दों का उलटफेर हुआ है। तो आप लोग भी सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है, सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए नहीं कर पा रहे हैं तो हम सॉल्व करते हैं भाई, आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। राधे श्याम यह बताता है कि, यानी राधे श्याम क्या है, दुकानदार है, बताता है कि वह लागत मूल्य पर ही दाल बेचता है। तो चलिए लागत मूल्य पर ही बेच रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, बेचता है। वह 1 केजी बाट, यानी यहाँ पर भी कहा जाए बाट का इसने उलटफेर कर दिया। पैसे में तो नहीं कर पाया तो लेकिन बाट में उलटफेर करके भी कहा जाए दुकानदार अपना प्रॉफिट ले सकता है। इसीलिए आप लोग ये ना सोचिएगा कि केवल पैसे में उलटफेर नहीं किया तो तो चलिए अगर आपको लगे कि कोई पैसे में नहीं उलटफेर कर रहा है तो इसका मतलब वो बाट में उलटफेर करके वो प्रॉफिट ले सकता है। तो आप लोग बाट को ध्यान में रखिए, यानी जो उसका बटखरा होता है जिससे वो तौलता है सामान को। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 केजी बाट के स्थान पर 950 ग्राम गलत बाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है, यानी उसे कितने का लाभ हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं भैया 1 केजी है तो इसका मतलब आप कहेंगे वो कितने ग्राम है, तो आप कहेंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तो का यूज करना चाहिए, लेकिन वो कर कितने का रहा है तो 950 ग्राम आप कहेंगे, 950 ग्राम। अब यहाँ पर देखा जाए तो वो कितना ज्यादा उलटफेर कर रहा है बाट में, तो आप कहेंगे कुछ नहीं 50 का कर रहा है, 50 ग्राम का, 50 ग्राम का। तो आपसे कहा जाए कितने बाट में, तो आप कहेंगे क्योंकि बाट तो 950 का यूज कर रहा है तो 950 ग्राम। तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, ग्राम ग्राम को कहेंगे भैया आप लोग घर जाइए क्योंकि आप लोगों का काम खत्म हो गया है। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है। तो आप कहेंगे अरे जीरो भाई आप भी चले जाइए, आपका भी काम खत्म हो गया है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 19 25 95, तो यहाँ पर आप कहेंगे 100 कितना 90। जब यहाँ पर आप 19, अब 19 25 95 जब इसे कट करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5.19 25 95 5, यानी कि 19 दूना 38, 19 दूना 38 यानी 5.25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों, यही तो आएगा भैया, आप भी कट करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो ये रहा, उससे क्या हो रहा है 5.25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए आप लोग बाट को ध्यान रखिए, दुकान पे जाइए तो बटखरे को जरूर देखिए, कहीं बटखरा उठखरा तो नहीं उलटफेर कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके लगाने का जो एक कहा जाए कि सही कॉन्सेप्ट जो होता है उसे हम सीखेंगे। बाकी तो वैसे आप कहा जाए जो नॉर्मल मेथड होता है उससे तो लगा लेंगे, आप भी लगा लेंगे। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कैसे इसे सॉल्व किया जाए ये भी समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कल्लू ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर उसे 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। कल्लू का परसेंट लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसे आइए हम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में टाइम आपका कम लगे तो इसके लिए आप मिश्रण मेथड, मिक्सचर मेथड आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आप जानिए इसमें कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या है मिश्रण मेथड। मिश्रण मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से कहा जाए सॉल्व हो जाएगा। मिश्रण विधि क्या है, आप इंग्लिश में इसे कहते हैं मिक्सचर या एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले आप ये देखेंगे कि वो कितने रुपए में कितने संतरे बेच रहा है। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे
यहाँ पर आप देखिए 25 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है, तो आप कहेंगे 25 रुपए में वो 20 संतरे बेच रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉरी 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, यानी यहाँ पर ये आपका कहा जाए खरीदा इसने। उसके बाद क्या कर रहा है, 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया, तो 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। अब आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा, आपको इसी का कहा जाए 25 का वाले का जो रुपया है वो आप 18 वाले के अमाउंट जो कहा जाए क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो बेचा गया 18 वाले का जो अमाउंट है वो 25 वाले की क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर जो इसके नीचे हो, यहाँ पर जो आपका आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका सीपी वाला प्राइस है, तो यहाँ पर जो आपका आएगा, यहाँ पर आपका सीपी आएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका एसपी आएगा। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 में जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 360 रुपए। चलिए 360 रुपए आ गया, तो यहाँ पर अब 360 रुपए, अब यहाँ पर कहा जाए कितना आ जाएगा, तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 375, क्योंकि अगर देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 25 15 बचे 75 और 15 दूना 30, तो आप कहेंगे कितना आ गया 375 ही तो, यही तो आया है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब आपको सीपी भी पता चल गया है और एसपी भी पता चल गया है, तो अब तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो आप कहेंगे यहाँ पर एसपी क्या है, लेस देन, यानी सीपी क्या है आपका ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या होगा उसे, तो यहाँ पर आप कहेंगे उसे लॉस होगा। लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, तो आप कहेंगे 15 रुपए। अब कहा जाए कितने पर, आप कहेंगे 375, क्योंकि यही तो आपका क्या है सीपी। अब इसे 100 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप कट करेंगे कितना आएगा, आ जाएगा 15 25 क्यों 15 25 अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 375, अब 25 चौका 100, तो ये 4% का उसे क्या होगा, तो आप कहेंगे 4% का उसे लॉस होगा। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये जो मिक्सचर रूल इसमें या मेथड अप्लाइड होता है उसे और समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका कहा जाए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो इसे भी देखते हैं और समझते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और आप कहा जाए इसे समझिए। तो चलिए देखा जाए, गजोधर 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है। यहाँ पर कुछ लोगों को अंडे देख करके ये समझ में आ रहा है कि आज अंडा बना के खाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, अंडा बना के नहीं खाना है। तो चलिए, तो केवल सवाल लगाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो गजोधर 10 रुपए में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पर सेम टाइप क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई किया जाए, जिसे आप कहते हैं मिश्रण विधि। हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 10 रुपए में आप कहेंगे 10 रुपए को ऐसे लिख लीजिए। 10 रुपए में कितने अंडे खरीदता है, तो आप कहेंगे 12, यानी क्वांटिटी कितनी है भाई अंडे 12। अब कहा जाए, यहाँ पर देखें 20 रुपए में 16 अंडे बेचता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 20 रुपए, इसी टाइप से आप भी लिखेंगे 20 रुपए में कितने 16 अंडे, तो 16 को आप बेच दीजिए, वो बेच दिया। अब आपको क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर ये जो आपका, क्योंकि ये कहा जाए 10 रुपए में 12 अंडे खरीदा था, तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे ये हमारा क्या बन जाएगा भैया, सीपी बन जाएगा। और ये 20 रुपए में 16 अंडे बेचा था, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे ये हमारा बन जाएगा एसपी।
तो आपको भी ऐसे ही करना है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, क्योंकि वैसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन कैलकुलेट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा जाए कि 10 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 160 रुपए मान लीजिए इसे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप कहेंगे 240 हो जाएगा, 240 रुपए। अब आपसे कहा जाए कि अब आप बताइए यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस, आप तो देखकर तुरंत बता देंगे। आप कहेंगे भैया SP इज ग्रेटर देन CP, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप कहेंगे 240 माइनस 160, तो आप कहेंगे 80। अब आपसे पूछा जाए कितने पर, तो आप कहेंगे 160 पर। अब आप इसे क्या करेंगे, आप कहेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। आप कहेंगे 10 भैया जाओ अपने घर भेज दो। अब आपसे कहा जाए भैया ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16। अब यहाँ पर आपसे कहा जाए 2 से 100 को जब मल्टीप्लाई कट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 50%। तो 50% क्या हुआ, आपको 50% प्रॉफिट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ गजोदर भैया तो खुश हुए होंगे और आप भी इस क्वेश्चन को देख करके और जो मेथड है लगाने का उसे देख करके आप भी खुश हुए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज कहा जाए प्रॉफिट एंड लॉस का समापन हो गया। अब जो लेके आएंगे क्लास वो नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा डिस्काउंट, यानी जिसे आप कहते हैं बट्टा। उसके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम और इस तरीके से फिर उसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और कहा जाए अपनी अच्छी तैयारी करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।